हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। सो आज की स्टैटिक जीके मैराथन की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। टुडेज डे 2, सिर्फ 3 दिन ही रह गया हमारे डे 30 डेज कोर्स ऑफ स्टैटिक जीके में। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अभी भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उसमें पूछे जा रहे हैं। सो बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए, स्टैटिक जीके की क्लासेस जो है वो जरूर अटेंड कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। The very first question is, who is the current president of Cuba? क्यूबा के अभी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है? ऑप्शन है हुबर्ट मिनेस, एंड्रयू हॉलनेस, रॉल कैस्ट्रो एंड मिगुएल डायज कैनल। सो अब हमने ये बताना है कि इसका सही जवाब जो है वो क्या है। तो अभी जो प्रेसिडेंट हैं क्यूबा के, उनका नाम है मिगुएल डायज कैनल। सो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अभी जो पहला ऑप्शन गिवन है ह्यूबर्ट मिनेस, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये फॉर्मर पीएम रह चुके हैं। ये बहामास के पीएम होते थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे पहले, ठीक है। अब नहीं है, ये पहले होते थे बहामास के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसी के साथ हमारे को जो सेकेंड ऑप्शन गिवन है दैट इज एंड्रयू हॉलनेस। एंड्रयू हॉलनेस जो है वो जमाइका के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है। सो ये भी नोट कर लो कि एंड्रयू हॉलनेस कौन है, जमाइका के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास रॉल कैस्ट्रो। ये पुराने क्यूबा के पुराने प्रेसिडेंट थे। अभी इन्होंने करंट पूछा है, ये पुराने प्रेसिडेंट थे क्यूबा के। अभी जो रिसेंट है दैट इज मिगुएल डायज कैनल। नेक्स्ट इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट प्रेजेंट? अभी वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे है? इंडिया में, मॉरिशस में, नेपाल में या फिर चाइना में? सो इसके बारे में जान के ना आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि आपको तो ये लगेगा कि हमारे जो भाषा है हिंदी जो है वो तो भारत की भाषा है। पर इसका आंसर जो है ना दैट इज नॉट इंडिया। ये इंडिया नहीं है, मॉरिशस में है। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हिंदी को पहली भाषा माना जाता है, ठीक है। इंडियन कल्चर की जो इंडिया की जो भाषा है हिंदी, उसको सबसे पहली स्पेस जो है वो दी जाती है। और इसके जो हेडक्वार्टर्स है ना वो फिनिक्स मॉरिशस में है, ठीक है। इट इज इन फिनिक्स मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? ऑप्शंस है हमारे पास चेन्नई, न्यू दिल्ली, जयपुर या फिर कोलकाता। सो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसके हेडक्वार्टर्स हैं कोलकाता में। कहां पे है? कोलकाता में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स आर इन कोलकाता। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोलकाता में नहीं, न्यू दिल्ली में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी सॉरी फॉर द रॉन्ग आंसर। न्यू दिल्ली में जो है वो इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इसको सबसे पहले जो फाउंड किया था वो किया था राधा विनोद राजू ने। राधा विनोद राजू के द्वारा जो है वो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो बनाई गई थी 31 दिसंबर 2008 के दिन, ठीक है। नेक्स्ट इज, बल्फकरम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी? बल्फकरम नेशनल पार्क जो है वो कहां पर लोकेटेड है? इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय में, जम्मू कश्मीर में नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, ये है मेघालय में। इट इज इन मेघालय। सो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट? भारत के किस राज्य की राजधानी है कोहिमा? ऑप्शंस है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर मणिपुर। तो आप सबको पता है कि नागालैंड की जो कैपिटल है दैट इज कोहिमा। नागालैंड की जो कैपिटल है उसका क्या नाम है? कोहिमा। इसी के साथ बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? दैट इज ईटानगर। दैट इज ईटानगर। ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। उसके बाद में हमारे पास तीसरा राज्य जो ऑप्शंस में गिवन है दैट इज मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? मिजोरम कैपिटल इज आइजावल। आइजावल जो है वो मिजोरम की कैपिटल है। इसके साथ हमें एक और ऑप्शन गिवन है दैट इज मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर जो है वो भारत का एक और राज्य है, इसकी कैपिटल है इम्फाल। तो नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मिजोरम की आइजावल और मणिपुर की इम्फाल। अगला क्वेश्चन है, बागारूंबा इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ दीज स्टेट्स? बागारूंबा फोक डांस जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, असम या फिर गोवा। असम का फोक डांस जो है वो है बागारूंबा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स जो है वो अभी इस टाइम पे
कौन है? ऑप्शंस हमारे पास गिवन है किरण रिजिजू, हर्षवर्धन, नितिन गडकरी या फिर सुब्रमण्यम जयशंकर। अब देखो कैबिनेट रीशफल से पहले जो था तब तो उस टाइम पे मिनिस्टर थे किरण रिजिजू जी, ठीक है। उस टाइम पे कौन थे? किरण रिजिजू जो थे वो थे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर के मिनिस्टर। पर अब क्योंकि चेंज हो गया है, कैबिनेट रीशफल जो है वो हो गया है, तो किरण रिजिजू जो है ये फॉर्मर हो गए हैं, इनको रिप्लेस किया है श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। ये इसका जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है जयपुर इज लोकेटेड अलोंग द बैंक्स, जौनपुर इज लोकेटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, नेशनल पार्क कहाँ पे है और करेंसी क्या है कंट्रीज की। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो जौनपुर जो है वो सरस्वती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, यमुना नगर के किनारे या फिर गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज गोमती नदी। उत्तर प्रदेश जो है जहां पे योगी जी की सरकार है वहां का ये शहर है जौनपुर। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है कि एशियन का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये साउथ ईस्ट में जो एशियन नेशंस है उनका सारा का सारा एसोसिएशन जो है जिसमें 10 मेंबर है टोटल। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 10 मेंबर्स आर देयर। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो इंडोनेशिया में है। कहां पे है इसके हेडक्वार्टर्स? इन द इंडोनेशिया, ठीक है। ये 8 अगस्त 1967 में बनाया गया था। ये वाली संस्था 1967 में बनाई गई थी, तब ये थाईलैंड में बनाई गई थी, ठीक है। थाईलैंड में तब इसको बनाया गया था। अब पूछा जा रहा है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। सो इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन जकार्ता। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो रिलायंस स्टेडियम इज अ क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड इन विच स्टेट। रिलायंस स्टेडियम जो है उसकी क्रिकेट ग्राउंड किस स्टेट में है? असम, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात में रिलायंस स्टेडियम है। रिलायंस स्टेडियम इज इन गुजरात। रिलायंस स्टेडियम जो है ना जो गुजरात में बनाया गया है वडोदरा इलाके में जिसको देखने को मिलता है। सो वडोदरा शहर में गुजरात में रिलायंस का स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान के प्रेसिडेंट अभी इस टाइम पे कौन है? आपको पता है अरब कंट्री है ईरान। ऑप्शंस है आर्मिन सरगिस्यान, हसन रूहानी, अशरफ घनी या फिर गुरबांगुली बर्दी मोहम्मदोव, ठीक है। सो इसका जो सही जवाब है दैट इज हसन रूहानी। हसन रूहानी जो है वो अभी ईरान के प्रेसिडेंट है। सो इसी के साथ हमारे पास पहला ऑप्शन जो है वो है आर्मेन सरगाइसन। आर्मेन सरगाइसन जो है वो कौन है? ये आर्मेनिया के प्रेसिडेंट है। आर्मन से याद कर लो कि ये आर्मेनिया के प्रेसिडेंट है। ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? आर्मेनिया, ठीक है। एक आपको ऑप्शन पूछा गया है अशरफ घनी, ठीक है। अशरफ घनी का नाम जो है वो आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि ये कौन है। आपको पता है कि ये अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं जो कि भाग गए थे जब तालिबान ने बहुत ही ज्यादा जो है वो अटैक कर दिया था, ठीक है। सो ये अफगान पॉलिटिशियन हैं जो कि रह चुके हैं एक तरह से अफगानिस्तान के हेड, है ना, यानी कि प्रेसिडेंट। और अभी ये फॉर्मर गिने जाते हैं क्योंकि अभी ऑफिशिएटिंग जो है वो कोई और आ गया है। सो अशरफ गनी जो है वो बहुत ही ज्यादा अभी नाम चर्चे में है। फिर उसके बाद में आता है गुरबांगुली बर्दी मोहम्मदोव। ये जो है तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट है। तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट है। सारे ऑप्शन जो है वो प्रेसिडेंट वाले ही गिवन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अस्मारा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। किस देश की राजधानी है अस्मारा? जॉर्जिया, किर्गिस्तान, एरिट्रिया या फिर सेनेगल। सो अस्मारा इज द कैपिटल ऑफ एरिट्रिया। एरिट्रिया जो है उसकी कैपिटल है अस्मारा। इसी के साथ पहला ऑप्शन देख लेते हैं दैट इज जॉर्जिया। जॉर्जिया की जो कैपिटल है दैट इज तबिलिसी। तबिलिसी जो है वो जॉर्जिया की कैपिटल है। किर्गिस्तान की जो कैपिटल है उसका नाम है बिश्केक। बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। इसी के साथ आपको डी ऑप्शन गिवन है सेनेगल। सेनेगल वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है, इसकी कैपिटल है डाकर। डाकर इज द कैपिटल ऑफ सेनेगल। अगला क्वेश्चन है हु इज द इनकम्बेंट मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। केमिकल और फर्टिलाइजर्स के मिनिस्टर जो हैं वो कौन है, ठीक है। ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, डीवी सदानंद गौड़ा, नितिन जयराम गडकरी या फिर रामविलास पासवान। सो मिनिस्ट्री जो है वो पहले जो थी
वो सदानंद गौड़ा जी के पास थी और उसके बाद में जब कैबिनेट रीशफल हुआ तो ये मनसुख लाल मंडेविया के पास आ गई है। किसके पास आ गई है? मनसुख लाल मंडेविया। ठीक है, ये वो जो है वो इसका सही आंसर है, मनसुख लाल मंडेविया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर, किस नदी के किनारे जो है वो सरदार सरोवर डैम जो है वो बनाया गया है? ऑप्शंस है हमारे पास महानदी, नर्मदा, गोदावरी या फिर साबरमती। सो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर डैम जो है, ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है, गुजरात में है। ये कहाँ पे है? गुजरात में। वैसे ये जो केटर करता है ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को करता है, 4 स्टेट्स को ये केटर करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आया है कोली इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र। सो सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोली पीपल जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और ये जो है ये एक तरह का एथनिक ग्रुप है जो महाराष्ट्र में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, उड़ीसा में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, पर कोली डांस जो है वो महाराष्ट्र का डांस है। अगला क्वेश्चन है कान्हा टाइगर रिजर्व इज बेस्ड ऑन विच स्टेट? कान्हा टाइगर रिजर्व बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो बहुत ही ज्यादा। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। कान्हा टाइगर जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस माने जाते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी वैसे इसको जाना जाता है। किसली नेशनल पार्क अगर आपको पूछा जाए वो भी इसी का ही नाम है, किसली नेशनल पार्क इज द अनदर नेम ऑफ कान्हा टाइगर रिजर्व। Next question we have, where is the headquarters of National Rifle Association of India, NRAI, that is National Rifle Association of India। इसके जो headquarters हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? चेन्नई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या फिर नोएडा। सो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में जो है वो NRAI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसके हेडक्वार्टर्स है। अभी इस टाइम पे इसके जो प्रेसिडेंट है ना उनका नाम है रनिंदर सिंह। अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? रनिंदर सिंह। रनिंदर सिंह इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 1951 में जो है वो इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है वेयर इज द वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? व्हेन मतलब कब जो है वो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या वर्ल्ड रेड क्रेसेंट डे जो है वो मनाया जाता है? मार्च 10, अप्रैल 16, मई 8 या फिर जुलाई 1। सो 8 मई के दिन जो है वो वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे जो है वो मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि ये जो इम्पैक्ट है रेड क्रॉस डे का, रेड क्रेसेंट मूवमेंट का, उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या इतिहास है, क्या वैल्यूज है और क्या असर जो है वो सोसाइटी पे रह रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेंसी नेम ऑफ द तुर्कमेनिस्तान? तुर्कमेनिस्तान की जो करेंसी है उसका क्या नाम है? रियल, मनत, वॉन या फिर येन। सो इसका सही जवाब है मनत। तुर्कमेनिस्तान की जो करेंसी है दैट इज मनत। अगला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज बेस्ड एट? न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? सो ऑप्शन इज शंघाई, पेरिस, बर्न या फिर वियना। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है जिसको ब्रिक्स डेवलपमेंट पहले भी बोला जाता था, पहले नाम था इसका ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इसके नाम था और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो शंघाई में है, शंघाई चाइना में। शंघाई चाइना में जो है वो इसके हेडक्वार्टर्स है। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मार्कोस प्राडो ट्राइजो। मार्कोस प्राडो ट्राइजो जो है वो इनके प्रेसिडेंट है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा आज का स्टैटिक जीके का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। कल हम लोग मिलेंगे डे 29 के साथ। थैंक यू।